अच्छा अच्छा। कहें कि मैं अपना माता पिता और गांव छोड़कर और रातों दिन तुम्हारी लंगोटी धो रही हूँ और इतना बड़ा कपट कि तुम ये माला को नहीं बताओगे? नहीं बता पा रही हो। कहें कि यहाँ नारद जी तो नहीं आए? कहें कोई नहीं आए। यहाँ कोई नहीं आए ना। तुम अपनी बताओ, अपनी ये माला कहाँ? तो उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे जब पहला नंबर जन्म हुआ तो तुमने तपस्या की और तपस्या में तुम्हारा संकल्प ये था जय गोपाल। अच्छा। कोट कोट लग रगर हमारी। अच्छा। और बड़ों सब नहीं रहा कुंवारी। इतनी तुमने तपस्या किया। भक्ति जो है, भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति कहीं बाझ नहीं होती। तो तुम्हारी हमारी शादी हुई, फिर तुमने भजन किया, तो भजन करने के बाद फिर जब बुढ़ाकर खत्म हो गए तो मैंने लाश तो पूरी जला दिया। अच्छा। पर सिर काट कर रख दिया और उसे साफ शुद्ध करके एक धबुलिया पहना। क्यों पहन लिया? तुमने इस मुखार बिंद से भगवान का नाम लिया। इससे ये शीश से तुम्हारी मेरी अधिक ममता रही। ये वो मुख है जिस मुख से इन्होंने भजन किया। दोबारा जन्म, दोबारा जन्म में फिर तुम गुरमंत्र लेकर भजन किया। अच्छा। फिर तुम्हारी मेरी शादी दोबारा हुई। अच्छा। फिर तपस्या किया, फिर खत्म। तो दूसरा से ऐसे 108 बार तुम्हारे जन्म हुए और हर जन्म में तुमने मेरे लिए तपस्या किया। भगवान इससे 108 जन्म तुम्हारे हुए, तो ये 108 जन्म हुए वही मुंडों की माला है। मैं अपने गले में डाले रहता हूँ। कहें कि तुम क्यों नहीं मरते हो? अच्छा। हम जन्मते मरते रहे और तुम अमर बैठे रहे। भोलेनाथ कहा हम अमर कथा जानते। अच्छा। हम अमर, तो जो अमर कथा सुन लेता है, अच्छा, वो फिर मरता नहीं। अमर कथा में ये विशेषता है। तो कहें तुम तो बहुत निठुर हो, बड़े कसाई निकले। अच्छा। कि अमर कथा जानते रहे और हम जन्मते मरते रहे। और तुमने हमको आज तक नहीं सुनाया अमर कथा। कहें अमर कथा सुनने के लिए पहले जिज्ञासा होना चाहिए। अच्छा। श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब वो अमर कथा सुनाई जाती है। किसी का सत्संग में मन नहीं लग रहा और सत्संग तुम जबरदस्ती सुना रहे हो, तो क्या मन लगा कर सुन लेगा? नहीं, मन लगा के नहीं सुनेगा। तो पीठ खजवाई, तो यहाँ खजवाई, तो मुंह खजवाई। ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। कहीं कहीं आँख ही मूंदेगा, उघाएगा, कहीं जमुहाई करेगा। तो जो सत्संग का जिज्ञासा से, भाव प्रेम से न सुने, तो भगवान कहते हैं मेरी कथा उसे नहीं सुनाना चाहिए। पार्वती ने कहा मुझे इतनी तीव्र मेरे लगन है
अच्छा मेरा भाव है हाँ कि अब जल्दी करो जल्दी करो और जल्दी अमर कथा सुनाओ। सुनाओ। और कहें कि तुम सुनने को तैयार हो हाँ तो तुम ही भी सुन सकती हो, अच्छा और जो सुनने के लिए तैयार नहीं है उनको सुनाना नहीं। अच्छा तो जंगल में गए ओहो भोलेनाथ, हाँ तो जंगल में जाकर वहां और डमरू तड़तड़ाया, तेजी से तड़तड़ाया। तो जितने पक्षी थे जंगल में वो सब एक अंडा अच्छा रह गए। वो फूटा नहीं था, फूटने वाला था। पूछने वाला था। जब पक्षी अंडा देता है तो उसे अगर फूट जाए तो उसमें केवल कंदलोहू होता है, कुछ नहीं रहे। और जब उसमें रोज पक्षी बैठता है, अच्छा पति पत्नी नंबर से बैठते, अच्छा अगर पति चुंगने चला गया हाँ तो पत्नी बैठेगी, और जब पति उसका पक्षी आ जाएगा तो वो आकर बैठेगा अंडों में, तब वो पत्नी चुंगने जाएगी। तो वो धीरे 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 वो बच्चा अंडा के अंदर तैयार हो जाता है। फिर उसकी ऐसे गर्दन रहती है, हाँ ऐसे टेढ़ी, टेढ़ी और जब पूरे दिन आ गए तो अच्छा। गर्दन को सीधी करता है। अच्छा तो उसकी जय गोपालाचार्य, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल, धन्य। बहुत बढ़िया इधर बैठो बरो। धन्यवाद। और समय आ गया तो अच्छा। उसने गर्दन को सीधी किया, हाँ तो च्वांच की गिराज से हाँ अंडा फूट, उठ गया। अब इधर पार्वती को नींद आ गई। ओहो अब वो बच्चा हो गया, हाँ अंडा फूट कर बच्चा, बच्चा हो गया। तो हुंकी देने लगा। ओहो और अमर कथा हाँ चली चालू। चालू थी। आओ, जब समाप्त हुई कथा हाँ, तो भोलेनाथ ने परीक्षा लिया अच्छा कि बताओ कहां से कहां तक सुनो, सुनो। अच्छा तुमने कथा कहां से कहां तक सुनी है। सुनिए। तो उन्होंने बताया यहां से यहां तक सुनी सुनिए। है, इसके आगे हाँ अच्छा इसके आगे मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे नींद आ गई। अरे तो कहेंगे हुकरा को देता रहा। ओह, अच्छा अच्छा तो उन्होंने खोज किया, हाँ बन जाओगे तो फिर ईंटें ढोना पड़ेगा। ढोना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अगर ऊंट बन गए हाँ। तो माझा रील में फिर टीला फूटेगा। बड़ा पवाड़ू है। हाँ? बिल्कुल सत्संग को छोड़कर जाने से हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। नागभूषुंड जो थे हाँ। पहले जन्म के ब्राह्मण थे। अच्छा इन्होंने हाँ 4 वेद 7 18 पुराण का ज्ञान था, पर थे गृहस्थ आश्रम में। अच्छा तो लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर हाँ और बिना उनके आदेश के अच्छा और ज्ञान पघारने लगे। ओहो कहने लगे बे आदेश के। बिना आदेश के। बे आदेश। लोमस ऋषि ने कहा हाँ तुम्हें बड़ा भारी क्वाय 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 कौआज करने लगे। क्या कौआ? अच्छा बिना आदेश के, बिना सुनने वालों के सत्संग सुनाया नहीं जाता। ओह ये बात सही। किसी का लड़का हाँ हाँ कुकर्म करे हाँ तो बाप को ओरहन आता है और किसी का शिष्य हाँ। सत्संग से उठकर चला जाए हाँ। तो गुरु को ओरहन आएगा। आएगा आएगा बिल्कुल कि गुरु तुमने आएगा। क्या ज्ञान दिया है? हाँ, राम कथा के वो अधिकारी जिनको सत संगत अति प्यारी। अति प्यारी। तो भाई वो उसी कहाँ गए भूकरा से बंटी?